हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर। मीन्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आएगा, जो पेपर आएगा, वो किस तरह से आएगा आफ्टर रिड्यूसिंग दी सिलेबस। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो बी केयरफुल टू वाइल वॉचिंग इट। सबसे पहले आपको पता है आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में आता है। फर्स्ट वन होता है आपका रीडिंग, सेकंड वन होता है आपका राइटिंग और थर्ड वन आता है आपका लिटरेचर पोर्शन। ठीक है, तो थोड़े से चेंजेस हुए हैं। वो ये हुए हैं कि जो आपका रीडिंग पार्ट है अब वो 40 मार्क्स का कर दिया गया है, पहले वो 20 मार्क्स का था। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका रीडिंग जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का कर दिया है, जिसमें 20 मार्क्स के 2 पैसेजेस होंगे। ध्यान से देखते रहिए, अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी। जिसमें आपके 20 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे, एक 12 का होगा, एक 8 का होगा, जैसा होता था। और उसके बाद उसी में से 10 मार्क्स के आपके और MCQs निकल कर आएंगे। ठीक है, हो गए 30 मार्क्स आपके। और फिर और भी कुछ 10 मार्क्स का आएगा आपका लिटरेचर पोर्शन, जिसमें से आपका पैराग्राफ्स होंगे। ये अभी लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, सिर्फ ये स्टार्ट हुआ है। उसमें से भी आपको 2 पैरास पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के, जिसमें से आपको MCQs और फिलअप वगैरह फिल करने होंगे। मीन्स आपके जो 40 मार्क्स हैं वो टोटल होंगे आपके MCQs के। ठीक है, रीडिंग करके आपको समझना है। उसमें से 20 मार्क्स आपको अलग से मिलेगा, एक कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, एक 12 नंबर का, एक 8 नंबर का, 20 नंबर हो गए। 10-10 नंबर के 2 कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे जो आपकी बुक से होंगे। ठीक है, उसमें भी MCQs होंगे। आपके 40 मार्क्स कवर हो गए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना ग्रामर पोर्शन। आपके ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आपका 3 नंबर का आएगा, इस टाइप से कोई एक कंप्लीट करने के लिए आएगा नोट, और ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है वो आपको फिल करना होगा। जैसे आपके वो आते थे पहले प्रीपोजिशंस और डिटरमाइनर्स फिल करने के लिए आते थे, इस तरह से पूरा अब इसे वर्ब भी होगी, साथ में सब कुछ होगा, उसे फिल करना होगा। ठीक है, फिर आएंगे आपके नरेशंस। आपको नरेशन कंप्लीट करनी होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, कि कौन सी नरेशन कहाँ पर फिट होगी। 3 नंबर का आपका ये फिलअप होगा, 3 नंबर की आपकी नरेशन होगी। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी फिर से वही वाले आएंगे, आपको भरने होंगे मॉडल्स और डिटरमाइनर्स फिल करने होंगे इसमें। ये आपके 4 नंबर के आएंगे, 3 और 3 6 और 4 10 नंबर आ गए आपके। ये हो गई आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद पार्ट बी आपका आएगा 40 मार्क्स का, जिसमें आएंगे आपका ये रिटन पोर्शन आएगा आपका, जो आपका राइटिंग पोर्शन है। लाइक ऐसे हो, वो आपकी आर्टिकल हो गया या आपका लेटर हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके लेटर हैं। अभी मैं आपको ठीक से समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपके आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल लिखने होंगे, और पैराग्राफ। आर्टिकल और पैराग्राफ 2 चीज़ें आएंगी, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा। और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन में आपको पहले एक बुक से आएंगे क्वेश्चन 3, जिसमें से 2 करने होंगे। फिर दूसरी बुक से आएंगे 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। और इसी टाइप से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक बुक से अलग, फिर दूसरी बुक से अलग। पहले ऐसा होता था ना, 6 क्वेश्चन एक साथ आ जाते थे या 8, उसमें से आपको 5 करने होते थे 10 नंबर के। अब ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप से दिए होंगे आपको क्वेश्चन। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको अलग से दिए होंगे, मिक्स करके नहीं दिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसे, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कैसा आपका पेपर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट ए, 20 मार्क का है। इसमें 10 मार्क का एक पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये पूरा आपका एक पैसेज है। ठीक है, ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट है आपका। टू प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन कंट्रोल मीडिया इन द कंट्री, द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इमेजेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, एंड द नीड टू सेफ गार्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रिजर्व कल्चर
autonomy. Both are valid, but both are at loggerheads because each has been used to promote less lofty goals. The first principle conforms to a moral imperative: freedom of expression cannot rhyme with restriction imposed by any government, but the free flow rhetoric also clouds the fact that the powerful Western and especially American media can and often do present subtly and or brazenly news in a manner which promotes Western politics, ideological and strategic interest. Beside Western entertainment programs present lifestyle and values cherished by traditional scientists. All this explains why so many Indian newspaper, magazines, and news agencies have sought protection from the courts to prevent foreign publication and news agencies from operating in the country. Their arguments are weak on two counts, as the bitter debate on a new world information and communication order demonstrated in the late 70s and early 80s. Many of those who resent Western invention in the information and culture fields are no great friends of democracy. Secondly, the threat of such an invasion has been aired by those media groups in the developing countries who fear and their business interests will be harmed if Western groups occupied with large financial and technological resources and superior management skills are allowed to operate in the country without let. The fear is valid, but it goes against the gain of the economic reform program. The presence of foreign newspaper and television channel will increase competition, which in course of time can only lead to the upgradation of dynamic Indian newspaper and television channel, even while they drive the rest of the market. One way to strike a balance between the two antagonistic principle would be allow foreign media entry into the country, provided the Indian state treats them on par with the domestic media or all fronts. On the import of technology, for instance, foreign media cannot be allowed duty concession denied to their Indian counterparts. Foreign media will have to face the legal consequence should they rainfall of Indian laws. Why, for example, should the BBC or Time magazine or the Economics get away with showing a map of Kashmir which is at variance with the official Indian map? Why should they go scot-free when they allow sensation and terrorists to air their view without giving the government the right of reply? Since the government can do precious title in this manner, especially about satellite broadcast, what if it should consider attaching the properties of the offending parties? Demands of the kinds are bound to be voiced unless New Delhi makes it clear to the foreign media that they will have to respect Indian subsidiaries, especially where it concerns the country's integrity and its culture. It may be able to derive some inspiration from France's successful attempts in the recent gate to protect its cinematography industry. ठीक है, ये एक पैसेज था यहाँ स्टूडेंट जो प्रिंसिपल्स वर्ड यूज हुआ है, या प्रिंसिपल मतलब होता है रूल्स किसी चीज के. ठीक है. On the basis of your understanding of the given passage, answer any 10 question from the 12 that follow. अब आपको यहाँ 12 क्वेश्चंस दिए गए होंगे MCQs. ठीक है. पहले तो आपको लिखने के लिए दिया होता था ना, जब पैरा आता था 10th क्लास में, पहले जब आते थे तो आपको एक ऐसा पैरा दे दिया होता था और उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन आपको लिखने होते थे. अब यहाँ ऑलरेडी आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से आपको 10 पे MCQs फिल करने होंगे. ठीक है. 4 ऑप्शन होंगे उसके, देख लीजिए. यहाँ तक आपके 12 क्वेश्चंस हैं, बट आपको इसमें से कोई से 10 करने होंगे जो 10 नंबर के होंगे. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा दूसरा पैराग्राफ. रीड द पैसेज गिवन बिलो. ठीक है. अब ये पैराग्राफ आएगा आपका, ये भी 10 नंबर का है. इसमें फिर से आपको on the basis of your understanding of the given passage answer any 10 questions from the 12 that follow. ये भी 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 में से आपको कोई से 10 करने होंगे. यहाँ तक हो गए आपके ये. तो अब आपके हो गए 10 + 10, 20 नंबर का आ गया आपका ये पैसेज वाला वो रीडिंग पोर्शन. ठीक है. अब आपका लिटरेचर से रीडिंग पोर्शन आएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? लिटरेचर से जो पोर्शन आएगा वो रीडिंग पोर्शन आएगा. या तो कोई पोयम हो सकती है या किसी चैप्टर का, जैसे पहले एक्सट्रैक्ट्स आते थे ना फिल करने के लिए, पर वो
4 नंबर के आते थे आपके या 8 नंबर के आते थे, अब आएंगे आपके वो 10 नंबर के, 5-5 नंबर के 2 आएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा, 10 नंबर का एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा जो बाहर से होगा कहीं से, और 10 नंबर का आएगा आपका लिटरेचर से। जैसे देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे जिसमें से आपको एनी वन करना होगा, 5 नंबर का है। देखो ध्यान से, ये प्रांजल वाले चैप्टर का है जो मैंने पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाए थे ना आपको, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें टी वाला पढ़ाया था, टी फ्रॉम आसाम, उसमें प्रांजल वाला जो चैप्टर है वो है। और इसमें भी आपको लिखने के लिए कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में ही आएंगे। अब आपको लिखने का काम कम आएगा, ठीक है। पर ये एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से ध्यान रखना, जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें मार्क्स गेन करना इट्स अ वेरी बिग टास्क। क्यों? अगर आपने किसी चीज़ का आंसर लिखा, 2 लाइन का लिखा, उसमें से हमें एक वर्ड भी रिलेट मिल गया कि आपने ठीक लिख दिया, एक वर्ड रिलेट कर रहा उस चैप्टर से, तो हम आपको 1 नंबर दे सकते हैं, आधा नंबर दे सकते हैं। बट अगर एमसीक्यूज का ये इसका आंसर आपने ये लिख दिया और आंसर ये है, तो 1 नंबर पूरा गायब है, आधा भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा बिग टास्क है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कॉन्शियस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि एमसीक्यूज का क्या है, एमसीक्यूज तो हम फिल कर सकते हैं बहुत ईजिली। नहीं, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यूज में मार्क्स गेन करना इट्स अ वेरी बिग टास्क। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये है आपका दूसरा पैसेज, ये है आपका पेरिस कंट्रोल। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? द रेडियो वॉज डेड, कंपास कुड स्ट्रॉम, एयरप्लेन स्लोली। डकोटा, ये डकोटा वाले चैप्टर से है, यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन से है ये चैप्टर, ठीक है। ये द ब्लैक एरोप्लेन जो आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है उससे है, और इसमें भी एमसीक्यूज होंगे जो आपको आंसर करने हैं। दोनों में से कोई एक पैसेज करना है, एक्सट्रैक्ट करना है आपको, या तो वो या ये। 5 नंबर का ये है। अब दूसरा आएगा आपका पोयम वाला, 10 नंबर के बताया ना मैंने, ये 2 में से एक ये करना है, ये आपके चैप्टर से आएगा, और जो 5 नंबर का दूसरा आएगा वो आएगा आपके बच्चों पोयम से। जैसे ये है, देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो। ही स्टैक्स इन हिज वीडियो स्प्राइट्स द फ्यू स्टेप स्केच ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन द क्वेट रेग। ये शायद आपका उस पोयम से है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कौन सी पोयम से है, बट वो शायद एनिमल्स इन द केज वाले चैप्टर से है ये।